हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 40 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति के भवन को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा मुकुंदी लाल के भवन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो मुकुंदी लाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड के कि जिनके भवन को हम भारतीय भवन नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान का प्राचीन नाम नोठा या नारायण मठ है? तो किस स्थान का प्राचीन नाम है नोठा? आपका सही आंसर होगा कि आदि बद्री। आदि बद्री को हम नोठा नाम से भी जानते हैं या फिर नारायण मठ नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एक सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, दूसरा सूर्य मंदिर पलेठी में है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा कि कल्याण वर्मन ने। किसके द्वारा करवाया गया है? आप बोलोगे कल्याण वर्मन। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा कब अंत होती है उत्तराखंड में? इसका आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सती प्रथा का अंत ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय काल में होता है। और उत्तराखंड में कब होता है ये बंद? 1829। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत कब हुआ है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 1824 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 1968 ईस्वी में। तो 1968 ईस्वी में क्या होता है? पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे? तो पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक कौन थे? आप बोलोगे कि कौन थे और कहाँ पे हुई थी इस पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना? आप बोलोगे कि दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा कि मोहन उप्रेती के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? मोहन उप्रेती के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया? तो स्वर कोकिला के नाम से हम किसको जानते हैं? ये आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी को बोलते हैं स्वर कोकिला। और किस गढ़वाली फिल्म में इन लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा रैबार फिल्म में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? आपका सही आंसर होगा कि इसका गठन 17 अगस्त 2002 में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद, ये आपका मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपका सही आंसर होगा धर्मानंद जमलोकी ने। किसने किया था? धर्मानंद जमलोकी। लिखिएगा, धर्मानंद जमलोकी। तो जमलोकी के को द्वारा क्या किया गया है कि ये जो मेघदूत है, इस मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर है कोटेश्वर बांध? आपका सही आंसर होगा
कि भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है और कहाँ पर है, आप बोलोगे टिहरी में है। कितने मेगावाट की है, आप बोलोगे 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खंड दीपक पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कमलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। आपका सही आंसर होगा कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संगीत वाद्य यंत्र मसकबीन मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो संगीत वाद्य यंत्र मसकबीन ये कहाँ का वाद्य यंत्र है। आपका सही आंसर होगा ये स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से है। तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं, आप बोलोगे कल्याण सिंह रावत हैं। और इन कल्याण सिंह रावत का संबंध किस जिले से है। आपका सही आंसर होगा ये चमोली जनपद के हैं। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम होता है। तो गोविंद घाट में किस किस नदी का संगम होता है। आपका सही आंसर होगा कि गोविंद घाट में दो नदियों का संगम होता है। कितनी नदियों का संगम होता है, दो नदियों का। और वो दो नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपका सही आंसर होगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम किस स्थान पर होता है। आप बोलोगे गोविंद घाट पर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई। तो प्रथम डेयरी संघ की स्थापना ये कहाँ पर की गई है, किस जिले में हुई है इसकी स्थापना। आपका सही आंसर होगा कि नैनीताल के हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। आपका सही आंसर होगा ये 1950 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि FL2 नीति का संबंध किससे है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। FL2 नीति का संबंध किससे है। आपका सही आंसर होगा कि शराब से। तो FL2 नीति जो है ये शराब से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम GV पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया। तो कब किया गया है। आपका सही आंसर होगा 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। तो रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद ये बहुत फेमस है। आपका सही आंसर होगा कि अल्मोड़ा जनपद रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में भजन सिंह की रचना है। तो भजन सिंह की रचना कौन सी है इन चार में से। आपका सही आंसर होगा कि भजन सिंह की बहुत फेमस रचना है आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय। ये भजन सिंह की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस फसल को उत्तराखंड में $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। तो $1 बिलियन ग्रास उत्तराखंड की किस फसल को कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा झंगोरे को। तो उत्तराखंड में झंगोरा जो है इस फसल को $1 बिलियन ग्रास नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से फरण क्या है। तो फरण क्या है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में फरण एक प्रकार का मसाला होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है। तो उत्तराखंड में अरसा ये बहुत प्रसिद्ध है और ये अरसा कहाँ का मूल स्थान है इसका। आपका सही आंसर होगा कि अरसे का मूल स्थान ये आपका दक्षिण भारत से आया हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर
कब सफलतापूर्वक आरोहण किया था? तो हर्षवंती विष्ट का संबंध किससे है? आप बोलोगे पर्वतारोहण से है। और नंदा देवी जो पर्वत चोटी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और इसका आरोहण कब किया था इन्होंने? आपका सही आंसर होगा 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान होता है। तो मृदा का पीएच मान ये कितना होता है पर्वतीय क्षेत्रों में? आपका सही आंसर होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पीएच लिखा हुआ होता है, इस पीएच का पूरा नाम क्या होता है? आप बोलोगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो चलिए जानकारी रखनी है आपको। अगला प्रश्न है कि राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रेगूर भी कहा जाता है? तो रेगूर मृदा हम किस मिट्टी को बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा या फिर रेगुर मिट्टी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र में टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टर्सरी प्रकार की मिट्टी ये उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपका सही आंसर होगा शिवालिक क्षेत्र में। तो शिवालिक क्षेत्र में टर्सरी प्रकार नामक की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? आपका सही आंसर होगा कि इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? आप बोलोगे 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? आप बोलोगे 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। राज्यसभा क्षेत्र कितने हैं उत्तराखंड में? आप बोलोगे 3 राज्यसभा क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि लोकसभा की एक सीट में 14 विधानसभा सम्मिलित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन भी उत्तराखंड में लग चुका है एक बार। और कब लगा था? आपका सही आंसर होगा कि 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है उत्तराखंड में? तो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है। और जिस समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय उत्तराखंड के सीएम कौन थे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? आप बोलोगे हरीश रावत जी। हरीश रावत ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इनके समय काल में क्या होता है कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आप बोलोगे अनुच्छेद 356। तो उत्तराखंड में अनुच्छेद 356 कब लागू हुआ? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप बोलोगे कि 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल राजभवन डिजाइन का श्रेय जाता है। तो नैनीताल राजभवन का डिजाइनर कौन था? इसका डिजाइन किस व्यक्ति ने तैयार किया था? आपका सही आंसर होगा कि स्टीवंस ने। तो स्टीवंस के द्वारा नैनीताल राजभवन का डिजाइन तैयार किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1916 में। तो वर्ष 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा विजेंद्र जैन। तो विजेंद्र जैन ये प्रथम अध्यक्ष थे किसके? राज्य मानव अधिकार आयोग के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे राज्य वित्त आयोग के? आपका सही आंसर होगा आर के धर, ये राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं, तो राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव कौन हैं? आपका सही आंसर होगा कि एन रविशंकर, ये राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ व घुरड़ चित्रकारी से संबंधित हैं, तो बाघ व घुरड़ नामक जो चित्रकारी है, इस चित्रकारी से कौन संबंधित हैं? आपका सही आंसर होगा कि मौलाराम इस चित्रकारी से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलाराम द्वारा बनाया गया दंपति चित्र का संबंध है, तो मौलाराम के द्वारा एक दंपति का चित्र बनाया गया है, इस दंपति चित्र का संबंध किस शासक से है? आपका सही आंसर होगा प्रद्युम्न शाह से। किससे है? प्रद्युम्न शाह से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आँख मिचौली चित्र का संबंध है, आँख मिचौली नामक चित्र का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा माणकू से। तो माणकू ये भी एक चित्रकार थे उत्तराखंड के, और इनका संबंध किससे है? आँख मिचौली से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, माणकू। अगला प्रश्न है कि गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में अवस्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गिरजा किशोर संग्रहालय ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है, तो आरती की थाली में जिस चित्रांकन को किया जाता है, उस चित्रांकन को हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा शैली नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मोस्टा हस्तशिल्प बनाई जाती है, मोस्टा हस्तशिल्प ये किस से बनाई जाती है? आपका सही आंसर होगा रिंगाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।